हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। और जैसा कि आप सभी को पता है कि फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आ गई है और कॉमर्स में इस बार जो है काफ़ी अच्छी पोस्ट जो है दी गई है। 340 पोस्ट जो है कॉमर्स फर्स्ट ग्रेड की इस बार आरपीएससी ने दी है। तो ये बहुत ही अच्छा मौका है सफलता को अर्जित करने का, क्योंकि काफ़ी अच्छी पोस्ट जो है कॉमर्स फर्स्ट ग्रेड में इस बार आई है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो फॉर्म फिलअप की जो स्टार्टिंग डेट है वो कौन सी है। हमारे जो फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे कॉमर्स फर्स्ट ग्रेड के, वो स्टार्ट होंगे 4 नवंबर से। कब से स्टार्ट होंगे? 4 नवंबर से जो है फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। और फॉर्म फिलअप की जो लास्ट डेट है वो है 5 दिसंबर, यानी कि 5 दिसंबर तक जो है हम फॉर्म जो है फिलअप कर सकते हैं। लेकिन मैं तो आपको यही कहूँगा कि आप जैसे ही फॉर्म जो है स्टार्ट हों आप तुरंत फिलअप कर दीजिए। जो भी एलिजिबल हैं कॉमर्स फर्स्ट ग्रेड को देने के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए ये एक बेहतर से बेहतर जो है अवसर आया है, क्योंकि काफ़ी अच्छी पोस्टें जो हैं कॉमर्स फर्स्ट ग्रेड में इस बार दी गई हैं। तो आज की क्लास के अंदर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि हमारे कॉमर्स फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस क्या है और हमें इस सिलेबस को कौन सी बुक से तैयार करना चाहिए, ताकि हम एग्ज़ाम के अंदर जो है अच्छी तैयारी कर पाएँ और सफलता को अर्जित कर पाएँ। क्योंकि देखिए स्टूडेंट, किसी भी एग्ज़ाम के लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो होता है, जब हम किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा सिलेबस का कंटेंट क्या है और इस कंटेंट की प्रिपरेशन हम कौन से सोर्सेज से बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन जो हैं हमारे सामने अवेलेबल होते हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि हम किस बुक को फॉलो करें, किस बुक से पढ़ें और किस तरीके से जो है हम बेहतर से बेहतर नोट्स बनाएं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि हमें सिलेबस के साथ साथ ये भी पता होना चाहिए कि उस सिलेबस में से किस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो हमसे एग्ज़ाम के अंदर जो है प्रीवियस एग्ज़ाम्स के अंदर पूछे गए हैं। उसको लेकर भी मैं एक क्लास आपके सामने लेकर आऊँगा कि सिलेबस में से किस तरह से जो प्रश्न हैं वो पूछे गए हैं और किस टॉपिक को हमें कैसे तैयार करना है। लेकिन आज की क्लास का जो हमारा मेन मोटो है, एक तो हमें सिलेबस के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है, और मैं आपको कुछ बुक्स भी सजेस्ट करूंगा जहां से आप उस कंटेंट को बेहतर से बेहतर क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात, इम्पॉर्टेंट बात हमारे लिए ये है कि जो भी हमारा सिलेबस है, इस सिलेबस को जो है कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। अगर हम हमारे सिलेबस की बात करें तो हमारा सिलेबस जो है वो 4 पार्ट के अंदर डिवाइड है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4। तो 4 पार्ट के अंदर हमारे सिलेबस को क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। ये जो पार्ट 1 है ये किस लेवल का है? सीनियर सेकेंडरी लेवल, है ना। किस लेवल का है? सीनियर सेकेंडरी लेवल का है। पार्ट फर्स्ट के अंदर सीनियर सेकेंडरी लेवल के कंटेंट दिए गए हैं। पार्ट 2 की यदि हम बात करें तो ये पार्ट 2 के अंदर हमारे ग्रेजुएशन लेवल के जो हैं टॉपिक्स दिए गए हैं कि हमें कौन कौन से टॉपिक जो हैं तैयार करने हैं ग्रेजुएशन लेवल के। थर्ड पार्ट के अंदर हमें पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के जो हैं वो टॉपिक्स दिए गए हैं जो हमें एग्ज़ाम के लिए क्या करने हैं, प्रिपेयर करने हैं। और फोर्थ पार्ट जो है वो किसका है? हमारी एजुकेशन साइकोलॉजी का है, पेडागोजी का है और कंप्यूटर्स टेक्नोलॉजी का है। तो इसके अंदर हम कह सकते हैं कि एक तरीके से एजुकेशन साइकोलॉजी वाला जो पार्ट है वो पार्ट क्या है? पार्ट 4 है। ठीक है। अब हमें यह भी पता होना चाहिए कि इन चारों पार्ट में से टोटल कितने क्वेश्चन जो हैं हमसे सेकंड पेपर में जो हैं पूछे जाएंगे। तो अगर हम बात करें तो टोटल 150 क्वेश्चंस जो हैं वो इन 4 पार्ट्स में से क्या हैं, पूछे जाएंगे। और एक क्वेश्चन की यदि हम बात करें वो कितने मार्क्स का होगा? 2 मार्क्स का होगा। कितने मार्क्स का होगा? 2 मार्क्स का होगा। यानी कि सेकंड पेपर जो हमारा है वो हमारा टोटल होगा 300 मार्क्स का। कितने मार्क्स का होगा? 300 मार्क्स का। और यदि हम बात करें
तो इन तीनों पार्ट में से, यानी कि जो कॉमर्स के तीनों पार्ट हैं, सीनियर सेकेंडरी लेवल, ग्रेजुएशन लेवल, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल, तो इसके अंदर से अप्रॉक्स 120 क्वेश्चंस जो हैं वो हमसे पूछे जाएंगे। कितने? 120 क्वेश्चंस जो है अप्रॉक्स जो हैं वो हमसे पूछे जाएंगे। और 30 क्वेश्चंस जो हैं वो किस में से पूछे जाएंगे? जो साइकोलॉजी, पैडागॉजी और कंप्यूटर्स टीचिंग वाला जो पार्ट है इसमें से पूछे जाएंगे 30 क्वेश्चंस। अब एक बात और है कि यदि हमको हर पेपर को में एलिजिबल होना है तो हमें 40% मार्क्स जो हैं वो गेन करना क्या है? कंपलसरी है। और यदि हम SC ST की बात करें तो वहाँ पर 5% का रिलैक्सेशन है, यानी कि 35%। कितना? 35%। तो 40% मार्क्स जो हैं हमारे आने ही चाहिए, तभी हम जो हैं एक तरीके से इसको क्लियर कर पाएंगे, अदरवाइज़ नहीं कर पाएंगे। तो मैंने सबसे पहले आपको ये बताया कि जो हमारा सिलेबस का कंटेंट है कॉमर्स फर्स्ट ग्रेड का, वो 4 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है। सीनियर सेकेंडरी लेवल, ग्रेजुएशन लेवल, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल और एजुकेशन, साइकोलॉजी, पैडागॉजी और ICT वाला जो है पार्ट है। 120 क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे कॉमर्स से रिलेटेड हमसे एग्जाम में पुटअप किए जाएंगे। 30 क्वेश्चंस जो हैं वो एजुकेशन साइकोलॉजी के होंगे। टोटल 150 क्वेश्चंस हमसे पूछे जाएंगे। ईच क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का होगा। 300 मार्क्स का हमारा सेकंड पेपर होगा। फर्स्ट पेपर जो है, जो सबके लिए कॉमन है, वो 150 मार्क्स का होगा। और हर पेपर में जो है क्लियर करने के लिए 40% मार्क्स जो है वो कंपलसरी हैं। SC ST कैटेगरी में 35% मार्क्स हैं। अब हम बात करेंगे हर पार्ट के बारे में डिटेल से कि हमें क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सी बुक से पढ़ना है। मैं सारी चीज़ें आपके सामने क्लियर करूँगा। तो देखिए यहाँ पर आप, सबसे पहले जो है हम बात करने वाले हैं, किसकी बात करने वाले हैं, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करने वाले हैं पार्ट फर्स्ट, सीनियर सेकेंडरी लेवल। सीनियर सेकेंडरी लेवल यानी कि 11th और 12th का जो हमारा सिलेबस है उसमें से हमसे क्या पूछा जाने वाला है, कौन सी बुक से हम प्रिपेयर कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इन सभी टॉपिक्स की, तो ये सारे के सारे टॉपिक जो आपको फर्स्ट स्लाइड के ऊपर दिखाई दे रहे हैं, ये कौन सी क्लास के हैं? ये हैं 11th अकाउंटेंसी, क्लास 11th की अकाउंटेंसी, यानी कि अकाउंट्स के जो हैं ये टॉपिक हैं। और एक तरीके से आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको जो क्लास 11th की जो अकाउंट्स की लेखा शास्त्र की जो किताब है वो आपको पूरी की पूरी पढ़नी है। ये नहीं कि यहाँ पर लिखा हुआ है प्रिंसिपल्स ऑफ बुक कीपिंग, तो आप प्रिंसिपल्स ऑफ बुक कीपिंग ही आप जो टॉपिक है यानी कि लेखांकन के जो सिद्धांत हैं आप केवल वो ही कवर करके चले गए, ऐसा नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, मैं 15 साल से जो है ये चीज़ पढ़ा रहा हूँ और मेरा जो अनुभव है उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको क्लास 11th अकाउंटेंसी का जो है पूरा का पूरा जो पार्ट है वो कवर करना है। यानी कि आपको इंट्रोडक्शन टू अकाउंटेंसी वाला टॉपिक भी पढ़ना है क्योंकि उसमें से भी क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। आपको बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटेंसी है वो वाला टॉपिक भी कवर करना है। आपको कन्वेंशंस जो हैं, प्रिंसिपल्स जो हैं वो भी कवर करने हैं। वाउचर्स वाला जो टॉपिक है, प्रमाणक वाला जो टॉपिक है, आपको वो भी कवर करना है। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आपको वो भी कवर करना है। तो यानी कि अगर मैं सिर्फ इस वाले पॉइंट की बात करूं तो क्लास 11 की अकाउंटेंसी की बुक में जर्नल से पहले जितने भी टॉपिक हैं, यानी कि जर्नल वाला चैप्टर जहां से स्टार्ट होता है उससे पहले जितने भी टॉपिक हैं वो सारे के सारे ही आपको कवर करने हैं। क्योंकि आप यदि प्रीवियस ईयर का पेपर उठाकर देखेंगे तो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटेंसी में से भी क्वेश्चन पूछा गया है ना। वाउचर्स के अंदर यानी कि प्रमाणक वाले चैप्टर में से भी क्वेश्चन आया है। टर्म्स ऑफ अकाउंटेंसी में से भी क्वेश्चन पूछा गया है और साथ ही साथ रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट है ना, टी शेप अकाउंटिंग, उसमें से सब में से एक ना एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपका यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो आपको सारे बेसिक चैप्टर्स जो हैं, कन्वेंशंस, प्रिंसिपल, वो सारे कवर करने हैं।
उसके बाद यदि हम बात करें, जर्नल वाला टॉपिक भी इसी में ही काउंट हो गया। उसके बाद सब्सिडरी बुक्स यानी कि सहायक भइयों वाला जो टॉपिक है वो आपको कवर करना है पूरा का पूरा। और फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट और विदाउट एडजस्टमेंट, ये वाला टॉपिक जो है फाइनल अकाउंट्स वाला, वो भी आपको कवर करना है। और ओपनिंग एंड क्लोजिंग एंट्रीज, जब हम फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं तो हम क्लोजिंग एंट्रीज करते हैं, तो आपको क्लोजिंग एंट्रीज कैसे की जाती है आपको पता होना चाहिए। ओपनिंग एंट्रीज जो बैलेंस शीट के थ्रू की जाती है वो भी आपको पता होनी चाहिए, है ना। ट्रायल बैलेंस, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, है ना, डेप्रिसिएशन, प्रोविजन एंड रिजर्व्स और कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग, ये सारे के सारे टॉपिक जो हैं आपको क्लास 11th अकाउंटेंसी की बुक के अंदर जो है मिल जाएंगे। यदि अगर मैं आपको सजेस्ट करूं तो आप कौन सी बुक ले सकते हैं? देखिए, फर्स्ट ऑप्शन तो आपके पास है कि आप एनसीईआरटी की बुक ले लीजिए। एनसीईआरटी की बुक के अंदर ये जो है पूरी की पूरी जो अकाउंटेंसी की जो बुक है क्लास 11th अकाउंटेंसी की एनसीईआरटी की, आप इस बुक में से जो है तैयारी कर सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि भाई कोई रिफ्रेशर सजेस्ट कीजिए सर, तो भाई फर्स्ट ऑप्शन तो मैंने आपको क्या बताया, फर्स्ट ऑप्शन तो मैंने आपको बताया एनसीईआरटी की बुक में से आप ये टॉपिक्स जो हैं कवर कर सकते हैं, इसे ऑथेंटिक बुक माना जाता है। इसके अलावा आप जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं वो टी.एस. गरेवाल की जो बुक आती है, डी.के. गोयल की जो बुक आती है ना, और एस.सी. शर्मा की जो बुक आती है ना, आप उसमें से क्लास 11th अकाउंटेंसी को कवर कर सकते हैं। यदि हम बात करें किसकी, एस.सी. शर्मा की यदि हम बात करें तो एस.सी. शर्मा की जो बुक है वो आप मार्केट से क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। एस.सी. शर्मा की बुक में से आप जो है ये क्लास 11th अकाउंटेंसी के टॉपिक कवर कर सकते हैं। और ये हिंदी मीडियम में भी टी.एस. गरेवाल जो है आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप चाहें, अगर आप एनसीईआरटी की बुक नहीं और किसी के पास राजस्थान बोर्ड की क्लास 11th की पुरानी बुक है, क्लास 11th की पुरानी बुक जो है जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के अंदर चलती थी, आप उसमें से भी क्लास 11th अकाउंटेंसी के टॉपिक जो हैं कवर कर सकते हैं। तो देखिए, आपके सामने बुक्स के बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उनको मैं कहूँगा कि भाई एक तो आप एनसीईआरटी पढ़िए। क्या पढ़िए? एनसीईआरटी पढ़िए, क्योंकि एनसीईआरटी हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल हो जाती है। तो एनसीईआरटी की जो क्लास 11th की बुक है उसमें से आप ये टॉपिक कवर करिए और एक रिफ्रेशर भी लीजिए। यानी कि रिफ्रेशर का मतलब ये है कि भाई या तो आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो पुरानी बुक चलती थी, जो मेरे पास है, आप देख सकते हैं इस तरह की जो लंबी और मोटी जो बुक आती थी पहले, क्लास 11th अकाउंटेंसी की लेखा शास्त्र माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की, आप इसके अंदर से जो है तैयारी कर सकते हैं। तो कम से कम आपको 2 बुक्स तो जो है वो फॉलो करनी ही पड़ेगी। कितनी बुक फॉलो करनी पड़ेगी? आपको 2 बुक्स जो है कम से कम फॉलो करनी पड़ेगी। तो आप यहाँ पर मान के चलिए कि एक तो एनसीईआरटी और एक आप रिफ्रेशर के फॉर्म में टी.एस. गरेवाल या फिर किसी के पास डी.के. गोयल हो या फिर किसी के पास एस.सी. शर्मा हो, तो कम से कम 2 बुक्स तो आपको तैयार करनी है। और कंटेंट के मेन कंटेंट पे आपको ध्यान देना है, खास तौर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हैं वो आपको बेहतरीन तरीके से करने हैं। और जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं वो भी एनसीईआरटी की बुक ले आएँ और एक क्लास 11th की जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो पुरानी बुक चलती थी, जो मैंने आपको बताया है ना, तो वो वाली बुक जो है आप लेकर जो है इन टॉपिक्स को क्या कीजिए, तैयार कीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं क्लास, जो टॉपिक हमारे दे रखा है सीनियर सेकेंडरी लेवल के ऊपर अकाउंटेंसी में, एक तो क्लास 11th के ये टॉपिक्स दे रखे हैं। ये सारे टॉपिक आपको किस में मिलेंगे? क्लास 11th की अकाउंटेंसी के अंदर मिलेंगे। आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और यदि हम बात करें किसकी? पार्टनरशिप अकाउंटिंग की। किसकी बात करें? पार्टनरशिप अकाउंट्स की, कंपनी अकाउंटिंग की। तो ये टॉपिक जो हैं किसके हैं? क्लास 12th अकाउंटेंसी के हैं। किसके हैं? क्लास 12th अकाउंटेंसी।
और इसके अंदर भी मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, जो बुक्स मैं आपको सजेस्ट करूंगा सेम बुक है, NCERT की बुक ले लीजिए आप, या फिर आप RBSC की जो बुक है वो आप ले लीजिए, या फिर TS गरेवाल इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को सजेस्ट करूंगा DK गोयल की जो बुक आती है, और एक SC शर्मा की जो बुक आती है। तो कुल मिलाकर आपको 2 बुक तो कम से कम लेनी ही लेनी है भाई। NCERT तो मस्ट है। सेकंड बुक के अंदर आप चॉइस रख सकते हो, या तो आप RBSC की बुक ले लीजिए, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, वो भी बिल्कुल देखिए सेम साइज़ की है। मैं आपको यदि बताऊं तो वो भी बिल्कुल सेम साइज़ की है। ये आप देख सकते हैं, क्लास 12th अकाउंटेंसी की जो बुक है, सेम साइज़ की बुक है। ये पहले चलती थी, अभी तो वर्तमान में NCERT आ गई है। तो ये वाली बुक अगर आप मार्केट से ले सकते हैं क्लास 12th अकाउंटेंसी की, तो आप इसको जो है अरेंज कर लीजिए, आप इसमें से तैयारी कर सकते हैं। और जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो TS गरेवाल, DK गोयल या SC शर्मा, इन तीनों में से कोई भी एक बुक ले लीजिए। तो यानी कि आपको 2 बुक्स की स्ट्रेटेजी तो रखनी ही रखनी है नोट्स बनाते हुए, कि आपको कम से कम 2 बुक में से तो पढ़ना ही पढ़ना है। तो ये टॉपिक जो है पार्टनरशिप और कंपनी अकाउंट्स जो है आपको किस बुक के अंदर मिलेंगे, क्लास 12th अकाउंटेंसी की बुक के अंदर मिलेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पर एक टॉपिक लिखा हुआ है रिडम्पशन ऑफ शेयर्स। ये टॉपिक जो लिखा हुआ है रिडम्पशन ऑफ शेयर्स, तो देखिए आपको इशू ऑफ शेयर्स जो है, ये तो आपको टॉपिक जो है ये क्लास 12th अकाउंटेंसी में मिल जाएगा। रीइशू, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, है ना, तो ये तो आपको सब मिल जाएगा। आपको रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स वाला टॉपिक भी क्लास 12th की अकाउंटेंसी में मिल जाएगा, है ना, इशू ऑफ डिबेंचर वाला भी मिल जाएगा। लेकिन ये रिडम्पशन ऑफ शेयर्स वाला जो टॉपिक है, ये आपको क्लास 12th अकाउंटेंसी के अंदर नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको सेकंड ईयर की कॉरपोरेट अकाउंटिंग की जो बुक है, कौन सी, कॉरपोरेट अकाउंटिंग, निगम लेखांकन वाली जो बुक है, उसके अंदर आपको ये टॉपिक मिलेगा। खास तौर से इस टॉपिक का आप लोग ध्यान रखिएगा, ये आपको क्लास 12th अकाउंटेंसी के अंदर नहीं मिलने वाला। ये आपको सेकंड ईयर की बुक में मिलेगा, कॉरपोरेट अकाउंटिंग। क्योंकि रिडम्पशन ऑफ शेयर्स के अंदर एक टॉपिक है प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन, क्योंकि इक्विटी शेयर्स का रिडम्पशन कभी भी नहीं होता। हमेशा रिडम्पशन किसका किया जाता है, प्रेफरेंस शेयर का किया जाता है। तो ये रिडम्पशन ऑफ शेयर्स वाला जो टॉपिक है आपको सेकेंड ईयर की कॉरपोरेट अकाउंटिंग की बुक के अंदर मिलेगा। देखिए कितना इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, और एक क्वेश्चन जो है जरूर पूछा जा सकता है, और प्रीवियस एग्जाम के अंदर पूछा भी गया है, प्रीवियस एग्जाम के अंदर पूछा भी गया है। तो हम सब क्या सोचते हैं कि यार क्लास 12th अकाउंटेंसी के अंदर रिडम्पशन ऑफ जो है डिबेंचर दे रखा है, तो हम तो वही पढ़ लेते हैं, रिडम्पशन ऑफ शेयर नहीं पढ़ के जाते। तो रिडम्पशन ऑफ शेयर वाला जो टॉपिक है वो क्लास 12th अकाउंटेंसी के अंदर नहीं है, वो आपको सेकेंड ईयर की कॉरपोरेट अकाउंटिंग के अंदर मिलेगा, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, पूर्वाधिकार अंश, ठीक है ना। तो ये क्लास 11th और 12th अकाउंटेंसी की बात हो गई। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, बिजनेस स्टडीज़, यानी कि जो व्यावसायिक अध्ययन है उसके कौन कौन से टॉपिक हैं। तो मैंने आप लोगों को पहले तो ये बता दिया कि हमारा जो सीनियर सेकेंडरी लेवल का पेपर है, इसके अंदर आपको क्लास 11th और क्लास 12th दोनों की अकाउंटेंसी कवर करनी है। दोनों की अकाउंटेंसी की बुक्स जो हैं आप अरेंज कर लीजिए, और जिन बच्चों के पास है वो उसमें से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। NCERT तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है, और सेकंड बुक का ऑप्शन मैंने आपको दे दिया, या तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुरानी वाली बुक, या फिर आप जो हैं TS गरेवाल, DK गोयल या SC शर्मा में किसी एक बुक को क्या कर सकते हैं,
हेल्पिंग के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इन बुक्स में रिफ्रेशर्स में आपको मैटर जो है काफ़ी डीप लेवल पर मिल जाएगा और क्वेश्चंस भी जो हैं आपको काफ़ी अच्छे और मिल जाएंगे। तो इसलिए मैं आप लोगों को 2 बुक सजेस्ट कर रहा हूँ। तो क्लास 11th और 12th अकाउंटेंसी की बात हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो गई। अब हम बात कर रहे हैं व्यावसायिक अध्ययन की, बिजनेस स्टडीज़ की। तो आप लोग देखिए, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी, यानी कि जो बिजनेस फॉर्म्स हैं, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये टॉपिक जो है ये है क्लास 11th का। किसका है? ये क्लास 11th की बिजनेस स्टडीज़ का टॉपिक है, खास तौर से ध्यान रखना। और एक बात मैं आपको यहाँ पर और बता दूँ कि यहाँ पर लिख रखा है सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस टॉपिक में से केवल ये 3 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि व्यवसाय के स्वरूप में से केवल आप ये 3 चीज़ें पढ़ के जाएं। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है संयुक्त हिंदू परिवार यानी कि जॉइंट हिंदू फैमिली, संयुक्त हिंदू परिवार यानी कि जॉइंट हिंदू फैमिली वाला, और एक कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ये वाला जो टॉपिक है ये भी आपको इस चैप्टर में से कवर करके जाना है। यानी कि आपको क्लास 11th अकाउंटेंसी का जो 2nd नंबर का टॉपिक है एनसीईआरटी का, ये आपको पूरा पढ़ के जाना है, क्योंकि यहाँ पर केवल सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और जॉइंट स्टॉक कंपनी लिखा हुआ है। लेकिन यदि आप प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे तो उसके अंदर से जॉइंट हिंदू फैमिली और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, कौन सा? कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ये इसमें से भी जो है प्रश्न जो है एग्ज़ाम के अंदर पूछे गए हैं। तो ये नहीं कि आप केवल ये 3 सब टॉपिक ही कवर करके जा रहे हैं, आपको क्लास 11 की बिजनेस स्टडीज़ का जो 2nd टॉपिक है ये पूरा का पूरा आपको कवर करके जाना है। क्लियर? इसके बाद यदि हम बात करें इन टॉपिक्स की, किसकी? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट यानी कि प्रबंध के सिद्धांत, है ना। उसके बाद कैपिटल मार्केट यानी कि पूंजी बाजार, और मार्केटिंग वाला जो टॉपिक है, ये तीनों के तीनों जो टॉपिक हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, कैपिटल मार्केट और मार्केटिंग, ये तीनों टॉपिक्स यदि आप देखोगे तो आपको किसके अंदर मिलेंगे? ये आपको मिलेंगे क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़। ये क्लास 12th के टॉपिक हैं और इसके लिए आपको क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़ की जो बुक है वो आपको जो है परचेज करनी पड़ेगी। जिन स्टूडेंट्स के पास है वो क्लास 12th की बिजनेस स्टडीज़ में से इन टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, कैपिटल मार्केट एंड मार्केटिंग। तो ये क्लास 12th के टॉपिक हैं। अब आप कहेंगे सर आप कोई बुक सजेस्ट कर दीजिए। तो देखिए, मैं अगर आपको कोई बुक सजेस्ट करूं तो देखिए, आपको सबसे पहले तो मैं आपको यही कहूँगा कि भाई एनसीईआरटी की बुक, एनसीईआरटी की जो बुक है वो तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है क्लास 11th और 12th की। और उसमें से देखिए एक टॉपिक तो ये हो गया, ठीक है, और क्लास 12th के कितने टॉपिक हो गए? 3 टॉपिक हो गए। यानी कि कुल आपको 4 टॉपिक जो हैं बिजनेस स्टडीज़ के कवर करने हैं। तो इन 4 टॉपिक को कवर करने के लिए आपको 2 बुक्स परचेज करनी पड़ेगी, एक क्लास 11th की बिजनेस स्टडीज़, एक क्लास 12th की बिजनेस स्टडीज़, और एनसीईआरटी की बुक में से आप कवर कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि और डीप लेवल पर आपको पढ़ना है तो मैं आपको कहूँगा कि भाई एनसीईआरटी तो आपके पास होनी ही चाहिए, ये बुक में से तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इसके अलावा अगर आप देखें तो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को मैं कहूँगा और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को भी पूनम गांधी, ये बुक आपको हिंदी में भी मिल जाएगी, इंग्लिश में भी मिल जाएगी। और एक बुक और आती है संदीप गर्ग, है ना। तो संदीप गर्ग की क्लास 12th की जो बिजनेस स्टडीज़ है मैं दिखा देता हूँ आपको। एक तो आती है पूनम गांधी,
एक तो कौन सी आती है पूनम गांधी, एक आती है संदीप गर्ग। ये जो क्लास 11th और 12th की जो बिजनेस स्टडीज़ की जो बुक है इसमें से आप कवर कर सकते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पर दो बुक सजेस्ट कर दी, एक एनसीईआरटी और एक पूनम गांधी और संदीप गर्ग। इसमें से आप ये चार टॉपिक जो बिजनेस स्टडीज़ के हैं ये क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। देखिए मैं आपको बहुत ही डिटेल से हर चीज़ बता रहा हूँ। आपको जो बिल्कुल इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे रिडम्पशन ऑफ शेयर का पॉइंट मैंने आपको बताया कि वो क्लास 12th की अकाउंटेंसी में आपको नहीं मिलेगा, हालांकि उसको सीनियर सेकेंडरी लेवल पर लिख रखा है, लेकिन वो आपको सेकेंड ईयर की कॉरपोरेट अकाउंटिंग की बुक में मिलेगा। उसी के साथ मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ये 3 पॉइंट दे रखे हैं, लेकिन इसके अलावा जॉइंट हिंदू फैमिली और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ वाला जो पॉइंट है वो भी आपको कवर करना है। ये नहीं कि भाई आप उसको छोड़ के चले गए, आप केवल ये 3 पॉइंट पढ़ गए, जबकि आपको प्रीवियस ईयर के पेपर में जॉइंट हिंदू फैमिली और कोऑपरेटिव सोसाइटी के क्वेश्चन भी मिलेंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ये क्लास 12th अकाउंटेंसी का सेकंड चैप्टर है, ठीक है ना। और कैपिटल मार्केट और मार्केटिंग जो है ये भी क्लास 12th की बिजनेस स्टडीज़ के अंदर है, ठीक है ना। तो ये आपको 4 टॉपिक जो हैं बिजनेस स्टडीज़ के कवर करने हैं। एनसीईआरटी की बुक आप ले लीजिए। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया आप पूनम गांधी ले सकते हैं, संदीप गर्ग ले सकते हैं। तो आपको एटलीस्ट 2 बुक्स तो जो है वो लेकर चलनी ही चलनी है। नेक्स्ट देखिए, अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स वाला हमारा जो सीनियर सेकेंडरी लेवल का जो पार्ट है उसके अंदर हमको क्या क्या गिवन है। तो देखिए यहाँ पर लिख रखा है स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, यानी कि स्टैट्स। ये स्टैट्स की अगर हम बात करें तो ये क्लास 11 की जो स्टैट्स की बुक चलती है ना, इकोनॉमिक्स के अंदर, वो वाली बुक में से आपको कवर करने हैं क्लास 11th के अंदर। तो यहाँ पर आपको 3 टॉपिक जो हैं पढ़ने पड़ेंगे। एक तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यानी कि मीन, मीडियन और मोड, ये तीनों टॉपिक आपको कवर करने हैं। इसके अलावा डिस्पर्जन का टॉपिक है और एक इंडेक्स नंबर्स का टॉपिक है। तो क्लास स्टैट्स की यदि हम बात करें तो क्लास 11th की जो बुक है इकोनॉमिक्स की, स्टैट्स वाली, सांख्यिकी वाली जो बुक है उसके अंदर आपको ये 3 टॉपिक करने हैं, यानी कि मीन, मीडियन, मोड, डिस्पर्जन और इंडेक्स नंबर, यानी कि कुल मिलाकर ये हो गए 5 टॉपिक। भाई मीन हो गया, मीडियन हो गया, मोड हो गया, डिस्पर्जन हो गया और इंडेक्स नंबर हो गया। तो ये 5 टॉपिक जो हैं आपको क्लास 11th की जो इकोनॉमिक्स की बुक है उसमें से आपको कवर करने हैं। उसके बाद हम बात करते हैं रूरल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, यानी कि 1991 वाली जो पॉलिसी है। ये तीनों टॉपिक जो हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की जो बुक है क्लास 12th की जो बुक है किसकी, इंडियन भारतीय अर्थव्यवस्था यानी कि इंडियन इकोनॉमिक्स वाली, उसमें से आपको कवर करने हैं। तो देखिए 5 टॉपिक तो हमारे किसके हो गए, स्टैट्स के हो गए, और 1, 2 और ये 3 टॉपिक जो हैं ये हमारे क्लास 12th के हो गए। यदि मैं आपसे बात करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक बुक है मेरे पास, ये आपको हिंदी में भी मिल जाएगी। यहाँ पर लिखा हुआ है आर्थिक सांख्यिकी एवं भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, और ये कौन सी बुक है, वी.के. ओरी। कौन सी बुक है, वी.के. ओहरी। तो वी.के. ओहरी की बुक आती है, ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगी, स्टैट्स की और भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। तो इसमें से जो है आपको कवर कर सकते हो। और एनसीईआरटी यानी कि ये वाली बुक तो मैं आपको हर बार कहूँगा ही कहूँगा कि आपको ये तो पढ़नी ही पढ़नी है, क्योंकि जब आप फर्स्ट ग्रेड के टीचर बन जाओगे तो आपको स्कूल में भी यही बुक पढ़ानी पड़ेगी, एनसीईआरटी वाली। तो जो सिलेबस है वो सेम हो गया है आजकल 11 सीबीएसई बोर्ड और आरबीएसई बोर्ड का। तो मैंने यहाँ पर आपको 2 बुक सजेस्ट करी, एक तो वी.के. ओरी और एक एनसीईआरटी। क्लियर हो गई बात।
तो यहाँ पर आपको स्टैट्स के 5 टॉपिक कवर करने हैं और इंडियन इकोनॉमिक्स के आपको 3 टॉपिक कवर करने हैं। तो कुल 8 टॉपिक जो हैं आपको इकोनॉमिक्स के दे रखे हैं क्लास 11th और 12th में से। और किस बुक में से, देखिए हमको पता होना चाहिए ना कि हमें किस बुक के अंदर से तैयारी करनी है। और मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ आपको कि यहाँ से क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम के अंदर, और ये बुक्स आपके लिए फ़ायदेमंद होगी और इसमें से आप नोट्स बनाइए तो काफ़ी अच्छी तैयारी जो है आप लोग जो है कर पाएंगे एग्ज़ाम की। तो देखिए यहाँ पर अपन लोगों ने क्या करा यहाँ पर अपन लोगों ने सबसे पहले तो डिस्कस कर लिया क्लास 11th और 12th को। किसको डिस्कस कर लिया? क्लास 11th एंड 12th को जो है अपन लोगों ने क्या कर लिया? डिस्कस कर लिया। तो यहाँ पर अपन लोगों ने देखा कि आपको जो बुक्स मैंने सजेस्ट करी है भाई, एनसीईआरटी तो आपको लेनी ही लेनी है, एनसीईआरटी की बुक तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। इसके अलावा अकाउंटेंसी के अंदर मैंने आपको जो सेकंड बुक सजेस्ट करी है, तो मैंने आपको बता दिया कि भाई आप टीएस गरेवाल ले लो, है ना, या फिर आप क्या ले लो, डीके गोयल ले लो, या फिर आप क्या ले लो, एससी शर्मा ले लो। ये मैंने आपको सजेस्ट कर दिया। इसके अलावा यदि आप हमसे बात करेंगे बिजनेस स्टडीज़ की, तो बिजनेस स्टडीज़ के अंदर भी मैं आपको कहूँगा आप एनसीईआरटी तो पढ़नी है आपको। इसके अलावा आप पूनम गांधी की जो बुक है, आप पूनम गांधी की बुक ले लीजिए, ये आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगी। संदीप गर्ग, आप इसमें से भी जो है बिजनेस स्टडीज़ के टॉपिक जो हैं कवर कर सकते हैं, तो ये भी मैंने आपको बता दिया। यदि आप इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो इकोनॉमिक्स के लिए मैंने आपको कह दिया एनसीईआरटी तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। इसके अलावा वी के ओरी की जो बुक है ये हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल हो जाएगी, तो आप इनसे जो है तैयारी कर सकते हैं। और अप्रॉक्स यदि हम देखें तो हमारे सीनियर सेकेंडरी लेवल में से 55 क्वेश्चंस जो हैं वो एग्ज़ाम के अंदर जो हैं पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चन? 55 क्वेश्चंस अप्रॉक्स जो हैं वो हमारे सीनियर सेकेंडरी लेवल में से आते हैं। यानी कि अगर मैं कहूँ तो 110 मार्क्स, कितने? 110 मार्क्स जो हैं वो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं? कवर कर सकते हैं। क्लियर हो गई आप लोगों को बात? तो 11th और 12th के अंदर मैंने आपको बता दिया, जिसमें अकाउंटेंसी की तो आपको पूरी पढ़नी है, लेकिन बिजनेस स्टडीज़ के अंदर मैंने आपको बता दिया एक टॉपिक जो है आपका क्लास 11th का है, 3 टॉपिक जो हैं आपके क्लास 12th के हैं। और इसमें अभी मैंने आपको इकोनॉमिक्स के अंदर भी मैंने आपको बता दिया कि भाई एक तो स्टैट्स के आपके 5 टॉपिक हैं और 3 टॉपिक जो हैं आपके इंडियन इकोनॉमिक्स के हैं। तो ये हो गई हमारी सीनियर सेकेंडरी लेवल की बात। अब हम आते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर, ग्रेजुएशन लेवल पर पार्ट सेकंड। अब हमें बीकॉम की जो बुक्स हैं उसमें से कौन कौन सी बुक्स से हमें क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये 3 टॉपिक कौन कौन से? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मीनिंग एंड इम्पॉर्टेंस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसके? कंपनी के। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसके? कंपनी के। तो आजकल आप जानते हैं कि कंपनी की जो बैलेंस शीट है, पीएनएल है, वो जो है वर्टिकल फॉर्म के अंदर प्रिपेयर किया जाता है, शेड्यूल 3। तो नए जो कंपनी एक्ट है 2013, तो हमको कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं वो अच्छी तरीके से पढ़ के जाने हैं। हेडिंग, सब हेडिंग, सब चीज़ें हमको कवर करके जानी है। तो उसमें से क्या है, पूरा फॉर्मेट आपको लर्न करना होगा और उसमें से अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं हेडिंग और सब हेडिंग्स को लेकर। इसके अलावा टूल्स फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, इसके अंदर आपकी कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स, कॉमन साइज स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस और फंड फ्लो स्टेटमेंट, और इसके अलावा ट्रेंड एनालिसिस, ये वाला जो टॉपिक है ये आपको पूरा पढ़ना है। और एक कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसके लिए सेकंड ईयर बीकॉम सेकंड ईयर की कौन सी? कॉरपोरेट अकाउंटिंग, निगम लेखांकन की जो बुक है वो आपको जो है
उसमें आपको ये टॉपिक जो हैं मिल जाएंगे। तो ये 3 टॉपिक जो हैं सेकंड ईयर के हैं, क्योंकि बच्चे सबसे पहले तो हमको यही समझना है कि भाई कौन सी बुक हमको खरीदनी है, किस बुक में से हमको इसकी तैयारी करनी है। तो ये 3 टॉपिक जो आपके हैं ये सेकंड ईयर की कॉरपोरेट अकाउंटिंग के हैं, निगम लेखांकन के हैं। तो आप वो बुक लेकर आइए और उसमें से इन टॉपिक्स को क्या करिए, कवर करिए। उसके अलावा देखिए ये जो 2 टॉपिक हैं कॉस्ट अकाउंटिंग और एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट अकाउंटिंग और एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट वाला जो ये टॉपिक है, ये फर्स्ट ईयर बीकॉम फर्स्ट ईयर कॉस्टिंग की जो बुक है, बीकॉम फर्स्ट ईयर कॉस्टिंग की जो बुक है इसमें से आपको कवर करने हैं। यानी कि बीकॉम फर्स्ट ईयर की जो कॉस्टिंग की बुक है इसमें से आपको कवर करने हैं। आप जैन खंडेलवाल पारिक की बुक भी ला सकते हैं। इसके अलावा सबसे बेस्ट तो जैन खंडेलवाल पारिक ही रहेगी, और कॉरपोरेट अकाउंटिंग में भी आप जैन खंडेलवाल पारिक की बुक ले सकते हैं। अच्छा, मैं आपको यहाँ पर एक बात और बताना चाहूँगा कि क्लास 12th के अंदर भी एक बुक होती है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्योंकि क्लास 12th के अंदर पार्टनरशिप, कंपनी और फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की एक बुक चलती है। तो आप चाहें तो ये 3 टॉपिक आप क्लास 12th में से भी कवर कर सकते हैं, लेकिन मेरा सजेशन आपको यही है, क्योंकि ये 3 टॉपिक ग्रेजुएशन लेवल पर दिए गए हैं, इसलिए आप इसके लिए सेकंड ईयर की जो कॉरपोरेट अकाउंटिंग की, निगम लेखांकन की जो बुक है आप वो ही लाइए, और उसमें से ये 3 टॉपिक जो हैं आपको क्या करने हैं, कवर करने हैं। कॉस्टिंग के लिए मैंने आपको बता दिया, फर्स्ट ईयर की जैन खंडेलवाल पारिक की जो कॉस्टिंग की बुक है, आप ये फर्स्ट ईयर में चलती है कॉस्टिंग, तो आप उसमें से ये 3 चीज़, दोनों चीज़ें, 2 टॉपिक्स जो हैं आप उसमें से कवर कर सकते हैं। ये 3 टॉपिक जो हैं आप सेकेंड ईयर की जो कॉरपोरेट अकाउंटिंग की बुक है उसमें से कवर कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात? यहाँ तक की सारी बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब देखिए ऑडिटिंग। अब ऑडिटिंग में केवल एक ही चैप्टर दे रखा है, फर्स्ट वाला चैप्टर दे रखा है, यानी कि फर्स्ट चैप्टर है। पहले ऑडिटिंग का काफ़ी वाइड सिलेबस जो है फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स के अंदर दे रखा था, लेकिन अब केवल ओनली सिंगल टॉपिक है, और इस सिंगल टॉपिक को पढ़ने के लिए आपको ऑडिटिंग की बुक लेनी पड़ेगी, और वो भी कौन सी है, जैन खंडेलवाल पारिक। जैन खंडेलवाल पारिक की अंकेषण की बुक है। किसकी है? अंकेषण की बुक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आपको कौन सी बुक लेनी है, अंकेषण, और किसकी, जैन खंडेलवाल पारिक, क्योंकि हर कॉलेज के अंदर ये बुक अंकेषण वाला जो सब्जेक्ट है ये एक्चुअल में चॉइस में होता है। तो कई बच्चे इस सब्जेक्ट को लेते हैं, कई स्टूडेंट नहीं लेते हैं। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने आज तक कभी अंकेषण नहीं पढ़ी है तो वो मार्केट से जाकर जैन खंडेलवाल पारिक की जो बुक है और उस बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है वो पूरा का पूरा उनको पढ़ना है। तो अंकेषण नाम से एक बुक जो है आपको मार्केट में मिल जाएगी, जैन खंडेलवाल पारिक। आप जो हैं इस बुक को लाइए और इस बुक में से इस टॉपिक को क्या करिए, कवर करिए। इसके अलावा द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अब ध्यान रखना यहाँ पर आपको कि आपको इस एक्ट के केवल सेक्शन 1 से लेकर 75 तक पढ़ने हैं। आपको पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं पढ़ना है, आपको केवल सेक्शन 1 to 75 तक जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जो हैं कवर करने हैं। इसके अलावा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, ध्यान रखना कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है चेंज हो गया है। पहले 1986 था, लेकिन अब वर्तमान में जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है वो 2019 चल रहा है। कौन सा चल रहा है? तो कई गाइड्स के अंदर हो सकता है 1986 दे रखा हो, कई बुक्स जो आप मार्केट से खरीद के लाओ उसमें 1986 दे रखा हो। तो आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 जो है वही पढ़ना है। अब इसके लिए मैं आपको जो बुक सजेस्ट करूंगा वो है डॉक्टर RL नौलखा। डॉक्टर
RL नौलखा की बुक आती है, डॉक्टर RL नौलखा। और किस नाम से आती है? डॉक्टर RL नौलखा की व्यावसायिक नियमन व्यवस्था, व्यावसायिक नियमन व्यवस्था, इस नाम से ये बुक आती है, डॉक्टर RL नौलखा। डॉक्टर RL नौलखा की बुक है, व्यावसायिक नियमन के नाम से आती है। इसमें ये दोनों एक्ट जो हैं आपको दे रखे हैं, तो मैं आपको बिल्कुल डिटेल से पूरा बता रहा हूँ कि आपको कौन सा टॉपिक किस बुक में से कवर करना है। यदि आप चाहते हैं कि आप इस कंपटीशन में सक्सेस हो जाएं, तो ये ऑथेंटिक बुक्स जो हैं मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें से आप जो है कॉमर्स फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कीजिए। मैं आपको हर एक पॉइंट कवर कर रहा हूँ। तो दो एक्ट हो गए, एक तो हो गया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, और ख़ास तौर से 2019 पुराना वाला कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट मत पढ़ लेना बच्चों, है ना, 2019 वाला हमको पढ़ना है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए, ये तो मैंने आप कॉस्ट अकाउंटिंग तो मैंने आपको बता ही दिया था, है ना, कॉस्ट अकाउंटिंग वाला तो टॉपिक हमारा कवर हो ही गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप एक चीज़ और देखिए कि फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट प्लानिंग। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अभी ग्रेजुएशन लेवल के ऊपर ही। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के 5 फंक्शन होते हैं, आप जानते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। तो कितने फंक्शन होते हैं मैनेजमेंट के? 5 फंक्शन होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो क्लास 12th की जो बिजनेस स्टडीज़ की बुक है जो मैंने आपको सजेस्ट करी, क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़ की जो बुक मैंने आपको सजेस्ट करी, कौन सी? NCERT वाली और पूनम गांधी वाली। इसके अंदर ये पांचों फंक्शंस जो हैं आपको मिल जाएंगे। तो अगर आप चाहें तो क्लास 12th की बुक में से भी इन पांचों फंक्शंस को कवर कर सकते हैं। और अगर मैं कहूँ तो एक क्लास 12th की पुरानी बुक चलती थी व्यवसाय अध्ययन के नाम से, है ना, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की। तो इसके अंदर यदि हम बात करें तो इसके अंदर भी काफ़ी अच्छे टॉपिक जो हैं वो आपको दे रखे हैं। ये वाली बुक अगर आप मार्केट से अरेंज कर पाएँ तो आपके फर्स्ट ग्रेड के टॉपिक के काफ़ी जो पॉइंट हैं वो भी इसमें दे रखे हैं। तो इसमें से भी क्वेश्चंस मैंने देखे हैं, पूछे गए हैं। तो आप या तो ग्रेजुएशन लेवल पर कोई मैनेजमेंट की बुक हो, किसी भी राइटर की हो, अच्छी सी बुक हो, तो उसमें से ये 5 फंक्शन जो हैं आप कवर कर लीजिए। इसके अलावा ये ह्यूमन रिसोर्सेज वाला जो टॉपिक है और जो आपका मीनिंग एंड नेचर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि उद्यमिता वाला जो टॉपिक है, ये क्लास 12th की बुक में से कवर हो जाएंगे तीनों के तीनों। वरना ग्रेजुएशन लेवल पर जो बुक आती है मैनेजमेंट की, वो आप जो है मार्केट से अरेंज कर लीजिए, या हो सकता है नेट के ऊपर अवेलेबल हो किसी राइटर की बुक, तो उसमें से कवर कर लीजिए। तो आपको ग्रेजुएशन लेवल की कोई भी मैनेजमेंट की जो बुक है उसके अंदर आपको एक तो ये वाले टॉपिक मिल जाएंगे, सारे मैनेजमेंट के फंक्शन मिल जाएंगे। और अगर आप के पास कोई CS या CA करने वाला बच्चा हो, CS और CA करने वाला जो बच्चा है, तो CS करने वाला जो स्टूडेंट है यानी कि जो स्टूडेंट कंपनी सेक्रेटरी की तैयारी कर रहे हैं, उनके पास आपको बुक मिल जाएगी जिसमें आप ह्यूमन रिसोर्सेज वाला टॉपिक जो है कवर कर सकते हैं। और ये एंटरप्रेन्योरशिप वाला जो टॉपिक है, मैंने आपको बताया कि आप ये क्लास 12th की पुरानी जो बुक है, अगर आप ये मार्केट से कहीं से अरेंज कर पाएँ तो आप इसके अंदर देखेंगे, तो मैं आपको बताऊं, यहाँ पर देखो सारा दे रखा है, उद्यमिता, परिचय, प्रकृति, महत्व एवं बाधाएं, उद्यमिता, विकास कार्यक्रम, अर्थ, उद्देश्य एवं महत्व। तो ये टॉपिक इसके अंदर कवर हो रहा है आपका। इसके अलावा प्रबंध के सिद्धांत और तकनीकें, और ये काफ़ी चीज़ों को क्या है क्लास 12 अपने सिलेबस की टॉपिक्स को क्या कर रहा है,
कवर कर रहा है। तो ये जो टॉपिक हैं ये एक तरीके से ग्रेजुएशन लेवल के जो हैं बिजनेस स्टडीज़ के टॉपिक हैं, तो ये आपको ग्रेजुएशन लेवल पर अरेंज करने पड़ेंगे। और इसके लिए मैंने आपको ऑप्शन बता दिया कि कोई बच्चा यदि सीएस की तैयारी कर रहा है तो उसके पास जो है आपको ये टॉपिक उसके मटेरियल के अंदर जो है अवेलेबल हो जाएंगे और काफ़ी अच्छे लेवल के ऊपर आपको अरेंज हो जाएंगे। उसके बाद आप लोग देखिए पार्ट सेकंड जो है ग्रेजुएशन लेवल का, उसके अंदर अब हम आ गए इकोनॉमिक्स वाले पॉइंट के ऊपर। किस पर आ गए? अब जो है हम लोग आ गए हैं इकोनॉमिक्स वाले पॉइंट के ऊपर। यहाँ पर मैं आपको दो बुक सजेस्ट करूँगा। एक तो देखिए ये है भारत में आर्थिक पर्यावरण, कौन सा है? भारत में आर्थिक पर्यावरण। और एक है भारतीय अर्थव्यवस्था। यदि भारत में आर्थिक पर्यावरण की हम बात करें तो ये देखिए ये जो दोनों बुक्स हैं, अगर इन दोनों बुक्स की मैं आपसे बात करूं तो ये ग्रेजुएशन लेवल के ऊपर चलती हैं। और BL ओझा, कौन सी? एक तो भारत में आर्थिक पर्यावरण, भारत में आर्थिक पर्यावरण, और एक बुक का नाम क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था। ये दो बुक हैं जो आपको ग्रेजुएशन लेवल की अरेंज करनी है। और राइटर कौन है? BL ओझा, BL ओझा। तो ये जो टॉपिक आपको दिख रहे हैं यहाँ पर कौन कौन से? एक तो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, फॉरेन ट्रेड, नेशनल इनकम, ये सारे टॉपिक जो हैं आपको इन दो बुक्स के अंदर जो हैं मिल जाएंगे। आप अच्छी लेवल की तैयारी करिए, क्योंकि देखिए हाँ फर्स्ट ग्रेड का पेपर है, फर्स्ट ग्रेड के पेपर के लिए आपको जो है काफ़ी मेहनत करनी है, काफ़ी बुक्स, अच्छा मटेरियल आपके पास होना चाहिए। और उनमें से अगर आप तैयारी करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट जो है मिलेगा। और आप इसमें से तैयारी करिए, मैं तो कहूँगा कि क्योंकि ऑथेंटिक जो चीज़ें हैं उनमें से आप तैयारी करिए, आपको मैटर भी काफ़ी अच्छा मिलेगा और आप तैयारी भी लेवल की कर पाएंगे। और मैं आपको पूरा सजेस्ट कर रहा हूँ कि आपको कौन सी चीज़ किस में से पढ़नी चाहिए, अपने अनुभव के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। क्योंकि देखिए मुझे फर्स्ट ग्रेड के जो है मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स को पढ़ाया है ना, और सिलेक्शन भी हुआ है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है कि हम कंटेंट को कैसे तैयार कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इम्पॉर्टेंट, अब हम आते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के ऊपर। किसके ऊपर आते हैं? पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के ऊपर हम आते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये बुक है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग सेकेंड ईयर में भी चलती है, तो आपको उसमें कुछ ज़्यादा खास जो है वो तैयार नहीं करना। उसमें केवल मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव, मीनिंग एंड फंक्शंस वाला जो टॉपिक है आप इसमें से कवर कर सकते हैं। और जो ABST से MCOM कर रहे हैं बच्चे, जो बच्चे ABST से MCOM कर रहे हैं, तो उनकी जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बुक है आप उसमें से इस चीज़ को क्या कर सकते हैं? तैयार कर सकते हैं। और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, ठीक है ना, और कैपिटल बस्टिंग, ये जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जो बुक है उसमें से आप कवर कर सकते हैं। कौन सी? फाइनेंशियल मैनेजमेंट, है ना। तो ये भी सेकेंड ईयर के अंदर हम पढ़ते ही हैं। आप लोगों ने देखा होगा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग होती है, FM होती है ना, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जो बुक है उसमें से ये जो ABST, जो स्टूडेंट्स ABST से क्या कर रहे हैं? MCOM कर रहे हैं, तो उनके पास ये बुक आपको मिल जाएगी दोनों, एक तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की और एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। तो ये जो बुक, ये जो तीन टॉपिक हैं शुरुआत के मैनेजमेंट अकाउंटिंग के, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट और कैपिटल बजटिंग, तो इसके लिए आपको MCOM लेवल की जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बुक है, या इसके अलावा अगर आपके पास सेकेंड ईयर की तीनों बुकें हैं, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, FM और FADM, तो आप क्या है इसमें से कर सकते हैं जो तैयारी है। उसके बाद देखिए बिजनेस स्टैट्स में प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर, फर्स्ट ईयर के अंदर आपके पास यदि फर्स्ट ईयर की स्टैट्स की बुक हो
तो उसमें भी आपको ये टॉपिक मिल जाएगा। इसके अलावा बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की बुक आती है एक, किसकी, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की जो बुक आती है, आप उसमें से भी ये टॉपिक कवर कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी का। इसके अंदर से मोस्टली जो है पासे वाला क्वेश्चन जो है आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो ये स्टैट्स की कोई भी बुक हो आपके पास, उसके अंदर आपको प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर मिल जाएगा, आप उसमें से इस टॉपिक को कवर कर लीजिए। इसके अलावा कंज्यूमर बिहेवियर एंड बाइंग मोटिव, मार्केटिंग रिसर्च और रोल ऑफ एडवर्टाइजिंग इन मार्केटिंग, रीसेंट ट्रेंड्स इन मैनेजमेंट, हालांकि ये मार्केटिंग होना चाहिए मेरे हिसाब से, ये जो है, और डिमांड एंड डिमांड फॉरकास्टिंग, ये जो है मार्केटिंग के टॉपिक हैं। किसके टॉपिक हैं? मार्केटिंग के। तो फिलिप कोटलर की बुक आती है एमकॉम लेवल के ऊपर, या एक विपणन की बुक आती है, अगर आप नेट पे सर्च करेंगे तो आपको ये मैटर जो है मिल जाएगा। आप कोटा ओपन यूनिवर्सिटी के अंदर जो अगर सर्च करेंगे तो आपको ये बुक मिल जाएगी। तो इसके लिए कौन सी बुक आती है? विपणन, विपणन के नाम से आती है। और इंग्लिश मीडियम के बच्चे अगर चाहें तो फिलिप कोटलर की एक मार्केटिंग की बुक आती है, उसमें आपको ये टॉपिक्स जो हैं मिल जाएंगे। तो ये सारे क्या है, मार्केटिंग का पार्ट है। ये जो टॉपिक आपको दे रखे हैं कौन कौन से, एक तो कंज्यूमर बिहेवियर एंड बाइंग मोटिव, मार्केटिंग रिसर्च, है ना, और रोल ऑफ एडवर्टाइजिंग इन मार्केटिंग, रिसेंट ट्रेड्स इन मैनेजमेंट एंड डिमांड फॉरकास्टिंग। तो ये जो है ये मार्केटिंग के टॉपिक हैं। आप एमकॉम लेवल की कोई भी अच्छी सी मार्केटिंग की बुक जो है, विपणन की जो बुक है, वो आप ले लीजिए और उसमें से ये टॉपिक आप कवर कर सकते हैं। इसके अलावा एमकॉम पे एक पब्लिक फाइनेंस की बुक आती है। किसकी बुक आती है? बुक का नाम ही क्या है? पब्लिक फाइनेंस। तो पब्लिक फाइनेंस की बुक जो है, आप उसमें से जो है सेंट्रल बजट, डेफिशिएट फाइनेंस एंड फिस्कल मैनेजमेंट, ये टॉपिक आपको, देखो यहाँ पर बुक का नाम ही दे रखा है, पब्लिक फाइनेंस नाम से एक बुक मिलेगी आपको एमकॉम लेवल के ऊपर, और उसमें ये टॉपिक आप कवर कर सकते हो। और ये जो टॉपिक दे रखा है आपको, प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन बैंकिंग, सेंट्रल एंड कॉमर्शियल बैंक सिस्टम, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स, तो ये बुक आती है मनी एंड बैंकिंग। मनी एंड बैंकिंग नाम से एक बुक आती है एमकॉम लेवल पर। राइटर जरूरी नहीं है, आपको सिर्फ बुक का नाम मैं सजेस्ट कर रहा हूँ। जैसे मैंने आपको पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के ऊपर बताया कि भाई यहाँ पर आप जो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बुक में से ये वाला टॉपिक कवर कर सकते हैं एमकॉम लेवल पर। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट और कैपिटल बस्टिंग जो है आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बुक में से कवर कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी के लिए आप ग्रेजुएशन लेवल की स्टैट्स की बुक यदि आपके पास हो तो उसमें प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर है। फर्स्ट ईयर के अंदर जो स्टैट्स की बुक चलती है आप उसमें से भी ये टॉपिक कवर कर सकते हो। कंज्यूमर बिहेवियर, मार्केटिंग रिसर्च और रोल ऑफ एडवर्टाइजिंग, रिसेंट ट्रेंड्स इन मैनेजमेंट, डिमांड फॉरकास्टिंग, इसके लिए एमकॉम लेवल पर मार्केटिंग की जो बुक है आप उसमें से कवर कर सकते हो। पब्लिक फाइनेंस की जो एमकॉम लेवल की बुक है उसमें से आप ये वाला बजट वाला टॉपिक जो है आप कवर कर सकते हो। डेफिशिएट फाइनेंसिंग वाला टॉपिक और फिस्कल मैनेजमेंट आप उसमें से कवर कर सकते हो। प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन बैंकिंग के लिए आप मनी एंड बैंकिंग की जो बुक है उसमें से आप इस टॉपिक को कवर कर सकते हो। और एक लास्ट टॉपिक जो हमारा बच रहा है वो है, एक तो है मॉनेटरी पॉलिसी और एक है फिस्कल पॉलिसी। कौन सा है? मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी। तो ये जो टॉपिक है मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी वाला जो टॉपिक है, आप ये भी आपको इजीली जो है मनी एंड बैंकिंग की बुक के अंदर मिल जाएगा। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर आप देखिए जो हमारा सीनियर सेकेंडरी लेवल वाला जो पोर्शन है, कौन सा? सीनियर सेकेंडरी लेवल वाला जो पोर्शन है, इसमें से टोटल 55 क्वेश्चंस। ग्रेजुएशन लेवल जो है इसमें से अप्रॉक्स आपके 55 क्वेश्चंस। जो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन वाला लेवल है इसमें से अप्रॉक्स, पोस्ट ग्रेजुएशन में से अप्रॉक्स 10 क्वेश्चन। और जो आपका एजुकेशन साइकोलॉजी वाला जो पार्ट है
इसके अंदर से अप्रॉक्स 30 क्वेश्चंस, यानी कि अगर हम देखें और इन सबको हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 110, 110, 20 और 60, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका जो टोटल हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, 300, यानी कि जो 150 क्वेश्चंस जो टोटल आएंगे आपके 300 मार्क्स के, तो लगभग जो है ये रेशियो रहता है कि हर पार्ट में से इतने क्वेश्चन अप्रॉक्स जो है आपसे पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन सीनियर सेकेंडरी लेवल और ग्रेजुएशन लेवल में से पूछे जाते हैं, तो ये 2 लेवल आपको बहुत अच्छी तरीके से तैयार करने हैं। और एजुकेशन साइकोलॉजी सबके लिए कॉमन है, चाहे वो बच्चा हिंदी से दे रहा हो, चाहे वो मैथ्स की तैयारी कर रहा हो, चाहे कॉमर्स की तैयारी कर रहा हो, तो ये टॉपिक सबके लिए कवर हैं। मैंने इस क्लास में केवल आप लोगों से जो बात की है वो कॉमर्स की है, कॉमर्स वाले पार्ट की है, यानी कि इन 3 पार्ट्स की बात जो मैंने आपसे की है। और मैंने कुछ बुक्स भी आप लोगों को सजेस्ट की है जहाँ से आपको ये पढ़ना चाहिए। अब मैं लास्ट में आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मैं जो है 5 नवंबर से ऑनलाइन लाइव बैच जो है स्टार्ट कर रहा हूँ। ऑनलाइन लाइव बैच जो है मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, डायरेक्ट फ्रॉम क्लासरूम से होगा ये, और 5 नवंबर से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। और इस बैच की जो प्राइस है मात्र कितनी है, 3,500 रुपये है। आप जो है गूगल प्ले स्टोर से जो है सीसी मंत्रा अजमेर ऐप आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, और सीसी मंत्रा अजमेर ऐप डाउनलोड करके उसके स्टोर ऑप्शन के अंदर यदि आप लोग जाएंगे तो आपको कौटिल्य के नाम से एक फर्स्ट ग्रेड का बैच मिलेगा कॉमर्स का। वो बैच जो है ऑलरेडी जो है रिकॉर्डेड है, लेकिन रिकॉर्डेड होने के साथ साथ उसके अंदर 5 नवंबर से आपको लाइव क्लासेस भी अवेलेबल होने वाली है। 5 नवंबर से मैं उसी बैच के अंदर लाइव क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूं, और रिकॉर्डेड फॉर्म के अंदर वो पहले से ही अवेलेबल है। तो इस के अंदर आपको जो जो मिलने वाला है भाई, एक तो रिकॉर्डेड बैच है, रिकॉर्डेड वीडियोस पूरे आपको अवेलेबल हो जाएंगे जो कि मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर रखे हैं पहले से ही। अच्छा, इसमें आपको साइकोलॉजी वाला पार्ट भी मिलेगा पूरा का पूरा, यानी कि कंप्लीट सेकंड पेपर आपको रिकॉर्डेड वीडियोस आपको अवेलेबल हो जाएंगे। 5 नवंबर से जो मैं लाइव क्लासेस लेने वाला हूं, तो न्यू लाइव क्लासेस भी आपको अवेलेबल हो जाएंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपको जो पहले से ही मैंने रिकॉर्ड कर रखी हैं वो भी अवेलेबल हो जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एक बार तो ये कोर्स पूरा रिकॉर्डेड फॉर्म के अंदर आपको खरीदते ही मिल जाएगा, ताकि आप एडवांस लेवल पर तैयारी कर सकें। और जो लाइव क्लासेस की बात है तो वो मैं 5 नवंबर से इसी बैच में स्टार्ट कर रहा हूं, तो नई क्लासेस भी आपको मिल जाएगी और रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपको मिल जाएंगी। दोनों क्लासेस आपको अवेलेबल हो जाएंगी, यानी कि आपको डबल फ़ायदा हो गया। आप एडवांस में भी पढ़ के रख सकते हो, और जो नया मैं 5 तारीख से पढ़ाऊँगा वो भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। इसके अलावा आपको पूरा का पूरा PDF नोट्स जो हैं वो आपको अवेलेबल हो जाएंगे, क्लास नोट्स भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे, और साथ ही साथ आपको वर्ड फाइल के फॉर्म में भी, यानी कि वर्ड PDF भी आपको अवेलेबल हो जाएगी। मैं यहाँ पर आपको एक बात बताना चाहूँगा कि मैंने इतनी बुकें जो आपको सजेस्ट करी, और इन सभी बुकों को का सार जो है मैंने ये पूरी की पूरी एक कॉमर्स के नोट्स बना रखे हैं फर्स्ट ग्रेड के। ये पूरा का पूरा PDF जो है आपको इसके अंदर जो है अवेलेबल हो जाएगा। इस कोर्स के अंदर आपको ये पूरी की पूरी बुक, मैंने इन सभी बुक्स को जो है स्टडी करने के बाद खुद के जो नोट्स प्रिपेयर किए हैं वो भी आपको जो है इसके अंदर PDF फॉर्म के अंदर अवेलेबल हो जाएंगे। क्लास नोट्स भी आपको जो मैं 5 नवंबर से पढ़ाने वाला हूं वो भी अवेलेबल हो जाएंगे। इसके अलावा आपको टेस्ट सीरीज़, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज़ भी जो है वो आपको इस बैच के अंदर अवेलेबल हो जाएगी। तो इस बैच का जो शुल्क मैंने रखा है वो रखा है मात्र 3,500 रुपये, और इस
बैच को आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके सीसी मंत्रा का ऐप डाउनलोड कर लीजिए अजमेर ऐप के नाम से, और वहाँ पर आपको ये पूरा कोर्स जो है अवेलेबल हो जाएगा। इसके अलावा आप लोग मुझे मेरे फेसबुक पेज पर, सीसी मंत्रा के पेज पर, इंस्टाग्राम पेज पर, और आप हमारा सीसी मंत्रा का जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर भी मैं ये नोट्स जो है डालूँगा, चाहे, क्योंकि भाई मेरा मानना है कि सबको जो है नोट्स मिलने चाहिए। बाकी एक तरीके से क्या है, वहाँ पर भी मैं जो है ये नोट्स अवेलेबल कराऊंगा, तो जो भी बच्चा अगर वहाँ से लेना चाहता है तो वो टेलीग्राम चैनल से ले ले, लेकिन जो पूरा कोर्स लेना चाहता है तो वो जो है तैयारी कर ले। इस कोर्स के साथ, इस कोर्स को आप परचेज़ करके, आप अगर आप चाहते हैं कि आप मेरे से तैयारी करना चाहते हैं तो आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके इस कोर्स को आप ले सकते हैं। और आप डेमो लेक्चर्स के लिए सीसी मंत्रा एजुकेशन, सीसी मंत्रा एजुकेशन के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है। किस नाम से है? सीसी मंत्रा एजुकेशन के नाम से क्या है? यूट्यूब चैनल। तो वहाँ पर जाकर आप क्या कर सकते हैं, डेमो लेक्चर्स जो हैं देख सकते हैं। मैंने वहाँ पर काफ़ी मटेरियल जो है क्लासेस के फॉर्म में डाल रखा है, तो जो बच्चे यहाँ से तैयारी करना चाहते हैं वो यहाँ से, मतलब काफ़ी टॉपिक्स जो हैं मैंने डाल रखे हैं, क्योंकि जूनियर अकाउंटेंट फर्स्ट ग्रेड मैं काफ़ी टाइम से पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे चैनल पर आपको जो है काफ़ी मटेरियल अवेलेबल हो जाएगा। तो आप वहाँ से भी कुछ टॉपिक्स जो हैं पढ़ सकते हैं। डेमो लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आज की क्लास को हम यहीं पर ही ओवर करेंगे, और क्लास के साथ जुड़ने के लिए आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आप लोग अच्छी तैयारी करिए, अच्छी बुक्स में से तैयारी कीजिए, अच्छे कंटेंट को प्रिपेयर कीजिए, नोट्स प्रिपेयर कीजिए, और इस परीक्षा के अंदर सफलता अर्जित कीजिए। क्योंकि इस बार क्या है, काफ़ी अच्छी पोस्ट जो हैं कॉमर्स के अंदर आई हैं। ये एक सुनहरा अवसर है हमारी, जो अगर हम फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता बनना चाहते हैं तो ये काफ़ी सुनहरा अवसर जो है हमारे सामने आया है। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और मैं अब आप लोगों के लिए एक क्लास ये भी लेके आऊँगा कि किस टॉपिक को हमें कैसे पढ़ना है। हो सकता है कि वो क्लास थोड़ी लंबी हो, लेकिन उससे आपको काफ़ी आइडिया लग जाएगा कि किस टॉपिक को किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए, प्रीवियस ईयर के अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं, किस तरह के क्वेश्चंस टॉपिक्स में से पूछे गए हैं, इसको लेकर भी मैं आपके लिए एक वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। क्लास के साथ जुड़ने के लिए थैंक यू वेरी मच। और जिन भी विद्यार्थियों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का जो बटन है वो प्रेस कर दें, और इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।